क्षमता का नाम योग है। दुख के संयोग में जिसका वियोग है वो योग है। दुख का संयोग यानी संसार और शरीर। संसार और शरीर से वियोग कैसे हो? संसार में रहते हुए संसार को अपना ना माने तो ममता का त्याग। संसार की इच्छा ना करे तो कामना का त्याग। संसार में ये मैं करता हूँ, ये मेरा पद है, इसका त्याग करे तो अहंकार का त्याग। जो ममता कामना अहंकार का त्याग कर देते हैं वो परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। संयोग यानी मैं और मेरा मानना, वियोग यानी मैं और मेरा ना मानना। तो ये दुख रूपी संसार से संबंध विच्छेद करना है, वियोग करना है। क्षमता यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान। संसार में सुख और दुख है। जैसे खुजली करते समय सुख भी होता है पर फिर बाद में जलन से दुख भी होता है। तो ये सुखी दुखी होने से, इस सुखी सुख दुख से मुक्ति पाने के लिए संसार से संबंध विच्छेद करना होगा। संबंध विच्छेद यानी मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं का अपने आप अनुभव हो जाएगा। मनुष्य मूर्ख है जो निर्वाह के लिए चिंता करता है और कामना करता है। बिना बदले में कुछ चाहे केवल दूसरों के लिए कार्य करेंगे तो क्षमता जीवन में आएगी। संसार में योग नहीं है, संसार में संयोग और वियोग है। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो सदा रहने वाली है। ममता करेंगे तो रोना पड़ेगा। ऐसे मिटते हुए संसार को मेरा कह के हम स्वयं ही दुख को निमंत्रण देते हैं। सेवा करके या अपने स्वरूप को पहचान करके क्षमता में स्थित हो जाओ। नारायण 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 नारायण। राम राम जी सर। आज श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक संख्या 9 है आज। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ 9वां श्लोक तीसरे अध्याय का। और आप लोग अपनी अपनी गीता में श्लोक पर दृष्टि रखिए और फिर आप लोग शुद्ध पाठ करिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों में बनता है। इसलिए कुंती नंदन तू आसक्त रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। अब जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे, तो फिर उनमें से कुछ लोगों को अनम्यूट किया जा सकता है। मृणाली को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है जैसा। हाँ, बोलो मृणाली। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। ये कौनते बोला है ना, यहाँ कौनते कौनते बोलना। नीचे वाली लाइन फिर बोलिए। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। ठीक। कमला देवी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया था पर वो बोल नहीं पाई है। सुनील दास जी को अनम्यूट का ऑप्शन टाइम में लगता है उनको। ठीक है सुनील जी, राम राम। राम राम। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। ये कौनते बोलते हैं ना, इसकी जगह कौनते ये बोलना। कौन आना चाहिए। तदर्थं
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ठीक है, सुलोचना। सुलोचना देवी कॉन्वेंट का प्रणाम महाराज। प्रणाम। यज्ञार्थम कर्मणो नेत्रे। यज्ञार्थम कहाँ है? यज्ञार्थम कहाँ है? यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्रे लोकोऽयं कर्म बन्धनः यदर्थम कर्म कौन्तेय। अब यदर्थम कहाँ है? तदर्थम है। अब यदर्थम कैसे हो गया ये? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ठीक है, सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम जी। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। ठीक है, लक्ष्मी। नारायण 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 ईशा। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। जी सर, राम राम। राम राम। ठीक है, अब लक्ष्मी केजरीवाल को म्यूट कर दो और फिर आप सुनाइए। लक्ष्मी नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनाइए। पहले जो हुआ था वो थोड़ा बता के और फिर शुरू कर दीजिए। जी सर, राम राम। राम राम। पिछली बार कुंवर बाई का संसार चित्र आया था, जिसमें ऊना के नागर गृहस्थ के यहाँ वो ब्याही गई थी और सुखी संपन्न घर था, पर काफी बरस हो गए थे। उन्होंने कभी ना ही पियर पधारे थे, ना ही उनके पिताजी का दर्शन हुआ था, क्योंकि छोटे मोटे प्रसंग में उनको जो नरसिंह जी को दिक्कत ना हो इस भाव से उन्होंने कभी उनको भी आमंत्रित नहीं किया। तो कुंवर बाई का संसार चरित्र पड़ा था। इस तरह से पीछे अब आगे की बात आ रही है, आगे पढ़ते हैं। भक्त सुधा का सीमंत। अच्छा, सीमंत क्या होता है? सीमंत क्या होता है? गोद भराई। अच्छा, गोद भराई। गोद भराई की रस्म वो कहते हैं, नानी बाई का मायरा बोलते हैं या गोद भराई के। अच्छा, वो है क्या? मायरा मायरा है वो है क्या? हाँ। अच्छा, ये मायरा को सीमंत कहते हैं? हाँ, यहाँ पे इस साइड सीमंत बोलते हैं। मतलब ठीक है, आप पढ़िए तब पता लगेगा। जी जी। संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना दो धारी तलवार के साथ खेलने के समान है। ऐसे भक्तों के सामने एक और सांसारिक बाधाएं दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और दूसरी ओर शुद्ध सात्विक जीवन की सोनाली अपनी ओर है। फिर भी भक्त भगवान की कृपा से अपने सांसारिक और पारमार्थिक दोनों कार्यों को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार ठीक ठीक संपन्न करते हैं। मध्याह्न का समय हो चुका था। भगवान का पूजन करके नरसिंहराम भोजन की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी समय श्री रंगधर मेहता के भेजे हुए ब्राह्मण ने आकर उनके हाथ में कुमकुम पत्रिका दी। उनकर वह बांचने लगे। परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंहराम जी, सप्रेम भगवत स्मरण, आपकी पुत्री कुंवरबाई का सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को निश्चित हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने इष्ट मित्रों के साथ पधार कर मेरे आंगन की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। यहाँ सब तरह से कुशल है। आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपका श्री रंगधर राय।
मेहता जी ने ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन विदा कर दिया। भक्तराज ने अपने मन में के व्यावहारिक कार्यों में और मेरे जीवन में भी यह अंतिम प्रसंग है, अतः यथाशक्ति देकर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए, किंतु इसके लिए मुझे क्या, मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं? भाई भक्तवत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज ने किसी सेवक की टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोतकर जूनागढ़ से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधुओं का समुदाय था और सामान में केवल भगवान की प्रतिमा, करताल तथा गोपी चंदन आदि पूजा की सामग्री थी। प्राय 8-10 दिन में भजन कीर्तन करते हुए वह ऊना पहुंच गए। श्री रंगधर मेहता के घर खूब धूमधाम के साथ उत्सव की तैयारी हो रही थी। भक्तराज के आने का समाचार सुनकर वह उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कुशल समाचार पूछकर एक पुराने मकान में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। सभ्य समाज तो भक्ति को एक खेलवाड़ समझता है, भला ऐसे व्यर्थ तमाशा करने वाले को किसी सुंदर स्थान में उतारने से क्या लाभ? परंतु हमारे भक्तराज के लिए तो पर्णकुटी और राजभवन एक समान थे। उन्होंने भगवान की प्रतिमा को एक किनारे स्थापित कर दिया और स्नान आदि करके नियमानुसार श्री कृष्ण कीर्तन में प्रवृत्त हो गए। पिता के आने की खबर सुनकर कुंवर भाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे मिलने के लिए उस स्थान पर आई, परंतु वहां के ढंग देखकर उसे बड़ी निराशा हुई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटी क्यों रो रही है? भजन पूरा करके भक्तराज ने पूछा। पिताजी, सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ न लाकर अपने कुछ भाई बंधुओं को साथ ले आते तो इन लोगों को बुरा न मालूम होता। कुंवर भाई ने उत्तर दिया। पुत्री, तुम उन लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती हो? तुम नहीं जानती कि गंगा पाप का, शशि ताप का और कल्पतरु दरिद्रता का नाश करते हैं, परंतु महाजन समस्त लोग पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। फिर इनसे बढ़कर अपने आत्मीय और संबंधी कौन है? सांसारिक भाई बंधु तो बस स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध न हो तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जितने हैं सभी वीराने हो जाते हैं। अतः मैं ऐसी कल्याणकारिणी साधु मंडली को छोड़कर स्वार्थी संबंधियों का संग जानबूझकर कैसे करूं? महर्षि राम ने कहा। अच्छा पिताजी, संग की बात जाने दीजिए, बतलाइए। मेरी सास, ननद और अन्य कुटुंबियों के लिए आप चीर किस प्रकार के लाए हैं? कुंवर भाई ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा यह कंगाल पिता कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखता। जो कुछ करना होगा वही दीन दयालु करेंगे। भक्तराज ने निश्चितता पूर्वक उत्तर दिया। पिताजी, कल ही तो सीमंत का मुहूर्त है और आप साथ में कुछ भी लाए नहीं, फिर भगवान किस प्रकार पहुंचा जाएंगे? वह कहाँ रहते हैं यह भी तो निश्चित नहीं। अधीर होकर कुंवर भाई ने कहा। बेटी, यह क्या कह रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने तो उन प्रभु की दीन दयालुता प्रत्यक्ष देखी है। तुम्हारे भाई श्यामल दास के विवाह कार्य में उन्होंने कितना परिश्रम किया था। तुम्हारी विदाई स्वयं भगवान ने ही तो की थी। फिर तुम्हारे हृदय में ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हुई? उनका निवास तो जड़ चेतन, आकाश पाताल और पृथ्वी में सर्वत्र है। अतः तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। भक्तराज ने कुंवर भाई का समाधान करते हुए कहा। कुंवर भाई कुछ आश्वस्त होकर अपने घर वापस चली गई और गृह कार्य में प्रवृत्त हो गई। इधर नरसिंह मेहता भगवान को नैवेद्य प्रदान करके साधु मंडली के साथ श्री रंगधर मेहता के घर पर आए। वहां जाति भर के लोग एकत्र हुए थे और भोजन की तैयारी हो रही थी। लोग स्नान कर करके भोजन के लिए बैठ रहे थे। नरसिंह राम भी स्नान करने बैठे, परंतु जल इतना अधिक गर्म था कि उसे स्पर्श करना भी कठिन था। उन्हें क्या पता कि परीक्षा के लिए जानबूझकर इतना गर्म जल दिया गया है। उन्होंने सरलता पूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इस पर कुंवर भाई की सास ने परिहास करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, आकाश से वृष्टि कराकर भगवान से ठंडा जल ले लीजिए। वहां पर जितने नागर उपस्थित थे सबने व्यंग में एक स्वर से कहा, हाँ ठीक तो है, भक्तराज जी के लिए यहाँ कौन बड़ी बात है। भक्त बड़े पेशो पेश में पड़े। सोचा सब लोग भोजन के लिए तैयार बैठे, जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे, और इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते, फिर भगवान की जैसी इच्छा। इतना सोचकर उन्होंने अपनी करताल मंगाई और मल्हार राग में भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन का भाव इस प्रकार था, भगवान आप
आपने सुधनवा की तेल की कढ़ाई को अपनी कृपा सुधा के द्वारा शीतल नहीं बना दिया था? यह भी तो उसी प्रकार का कार्य है प्रभु। आपने अनेक बार मुझे सहायता दी है। क्या इस धर्म संकट से मुझे पार उतरने में आप समर्थ बन जाएंगे? हे मेरे श्याम घन, तुरंत जल बरसाने की कृपा करें और इन मजाक करने वालों का मुंह बंद कर दे। भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घनघोर काली घटाओं से छा गया। देखते देखते सावन भादों की तरह मूसलाधार जल बरसने लगा। बने ठने सब लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज का उष्णोदक शीतल हो गया। वर्षा बंद हुई तब स्नान करके वह भी सब लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। सब लोग उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में डूब गए। फिर भी सबको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह की कोई जादूगरी होगी। इस दूसरे दिन प्रातः काल से ही सीमंत संस्कार आरंभ हो गया। श्री शंकर मेहता का आंगन विद्वान ब्राह्मण, सगे संबंधी, कुल परिवार, युवा, वृद्ध, बालक, स्त्री पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था। नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सांगोपांग सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। अब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवर भाई ने आंखें उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर देखा, मानो संख्य द्वारा चीर प्रदान करने की बात उसने स्मरण कराई। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ किया। उन्होंने जो भजन गाया उसका तात्पर्य इस प्रकार था: हे भक्त वत्सल परमात्मा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, फिर आप क्या इस अंतिम व्यवहारिक कार्य में मुझे सहायता नहीं देंगे? प्रभु, आपने तो यह वचन दिया है कि शत्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अर्थात जो एक बार भी मेरे शरण होकर मैं तुम्हारा हूँ कहकर याचना करता है, उसको मैं सब भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज तन्मय हो गए। उधर उपस्थित स्त्रियों में भक्तराज के इस कार्य के विषय में चर्चा होने लगी। एक स्त्री ने कहा, देखो इस वैरागी को, क्या यहाँ चीर देने का ढंग है? इस प्रकार गाने नाचने से भला भगवान आकर चीर दे जाएंगे? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? अरे पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा। दूसरी ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर सभी स्त्रियां हंस पड़ी। सिकुड़ गई, सोचने लगी धरती फटे तो उसमें समा जाऊं, परंतु बेचारी मौन रहने के सिवा और इस समय कर ही क्या सकती थी। एक धर्मपरायण अनुभवी वृद्ध स्त्री ने सबको मना करते हुए कहा, भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हंसी चाहिए। मालूम नहीं वे क्या लीला कर डाले। भगवान की सच्ची भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर बनने की बात नहीं सुनी है? जगत में समालोचकों की कोई कमी नहीं। प्रत्येक मनुष्य चाहे उससे कुछ जानकारी हो या न हो, अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे की समालोचना करता ही रहता है। समालोचना की इतनी प्रबल बात चला करती है कि यदि साधक अस्थिर चित्त वाला हो तो उसे पथभ्रष्ट होते भी देर नहीं लगती। भक्तराज नरसिंह तो ऐसी सांसारिक बाधाओं से एकदम परे थे। उन्हें इतनी कहाँ फुर्सत थी कि वह दूसरों की समालोचना सुनते। वह तो तन्मय होकर बस भगवान का आवाहन कर रहे थे। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 लोगों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंच ही गई। पर भक्तवत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। भक्तराज का कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेकों दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित दिव्य तीजों में सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका। जानता भी कैसे? इन चर्म चक्षु के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते थे? भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर लौट गए। सेठ रूपधारी भगवान ने अपना परिचय देते हुए श्री रंगधर मेहता से कहा, श्री रंगधर जी, नरसिंह जी मेरे अभिन्न सखा है। मैं द्वारिका में रहकर इनके साझे में व्यापार करता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ जी ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्राभूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर के ढेर चीज प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा
और सबने भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्तराज ने गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया। श्री रंगधर के आग्रह करने पर भगवान ने उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दूसरे दिन वहां से विदा होकर अंतर्हित हो गए। साधु मंडली के साथ भक्तराज भी जूनागढ़ लौट आए। दिशा समय है तो आगे और एक पढ़ लेते हैं। हाँ, समय है, पढ़िए। ये इसका प्रतिकार। मनुष्य के जीवन में कोई एक बात भी विचित्र हो जाती है तो उसकी ख्याति सर्वत्र फैल जाती है। फिर जिसका सारा जीवन ही रहस्यमय हो, अपूर्व हो, वह भला कब तक संसार की आंखों से अपने को छिपा सकता है। भक्त श्रेष्ठ नरसिंह राम जब से बड़े भाई से अलग हुए थे तभी से उनका जीवन दुनिया की दृष्टि में रहस्यमय हो रहा था। रोजगार कुछ भी नहीं, दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते थे। वेश गरीबों सा था परंतु अवसर आने पर उनका खर्च देखते ही बनता था। बड़े बड़े श्रीमंतों के यहाँ भी संभवतः उस ढंग से कार्य नहीं होता था। सब लोग इस बात पर हैरान थे कि आखिर यह मामला क्या है। जब पुत्री का सीमंत संपन्न करा के नरसिंह जी लौटे तब उनका यश और भी अधिक बढ़ गया। सर्वत्र उन्हीं की चर्चा होने लगी। किंतु इस सुयश को उनकी जाति के ईर्ष्यालु लोग कैसे सह सकते थे। नरसिंह राम की बढ़ाई सुनकर उन्हें मानो जूड़ी चढ़ाई और वे इस रोग का जड़ ही काटने की चिंता में लग गए। उच्च मनुष्य की बराबरी न कर सकने पर दुष्ट मनुष्य ईर्ष्यावश उसे किसी भांति नीचे गिराकर भी अपनी बढ़ाई बचाने की व्यर्थ चेष्टा किया करते हैं। परंतु ऐसे लोगों के कारण सत्पुरुषों की कभी तनिक भी हानि नहीं होती, वरन उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है और ऐसा प्रयत्न करने वाले को ही उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। फिर भी दुर्जन अपनी मूर्तावश बाज नहीं आते। नागर जाति के कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें सारंगधर और नरसिंह राम के बड़े भाई बंशीधर भी शामिल थे। इन लोगों ने शहर की सबसे मशहूर और सुंदरी वेश्या चंचला को रुपयों का लालच देकर भक्तराज के पास उन्हें अपने मोह पास में फंसाने के लिए भेजा। सायंकाल का समय था। संध्या काल की पूजा आरती इत्यादि समाप्त करके साधु मंडली के बीच में उपस्थित होकर भक्तराज हरि कीर्तन करने की तैयारी कर रहे थे। धूप पुष्प की सुवास और भगवान के सानिध्य के कारण वहां का वातावरण बड़ा ही पवित्र और आनंदमय हो रहा था। ठीक इसी समय श्वेत वस्त्र धारण किए, गोपी चंदन का तिलक किए और गले में तुलसी की माला पहने चंचला ने भक्तराज के घर में प्रवेश किया। उस समय वह एक भक्तिमती साध्वी की तरह शोभा दे रही थी। उपस्थित संतों के जय श्री कृष्ण करके वह एक और बैठ गई और बड़े भाव के साथ सबके संग मिलकर हरि कीर्तन करने लगी। सभी साधु यहाँ तक कि स्वयं भक्तराज भी मंत्र मुक्त की तरह उसकी तन्मयता देखने लगे। भजन समाप्त होने पर भक्तराज ने चंचला से प्रश्न किया, बहन आपका शुभ निवास कहाँ है? मेरा निवास प्रभास क्षेत्र में है। मैं द्वारिका जी जा रही हूँ। आपका नाम सुनकर एक कार्य के लिए मैं आपके पास आई हूँ। चंचला ने अपना मिथ्या परिचय दिया। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत पड़ी? भक्तराज ने विस्मय के साथ प्रश्न किया। मैं एक दान लेने की इच्छा से यहाँ आई हूँ, चंचला ने उत्तर दिया। साध्वी, यदि तुम किसी तरह का दान लेने की इच्छा है तो तुम किसी श्रीमंत के घर पे जाओ। मेरे पास तो इस करताल, मृदंग और गोपी चंदन के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं है, भक्तराज ने सरलता पूर्वक कहा। भक्तराज, जो वस्तु मैं आपसे लेना चाहती हूँ उससे मैं और किसी से लेना नहीं चाहती। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। चंचला ने विनय दिखाते हुए कहा, अच्छा बोलो, तुम्हें किस वस्तु की चाह है? यदि भगवान की इच्छा हुई तो मिल ही जाएगी। भक्तराज ने उदासीनता पूर्वक कहा, आपकी आज्ञा जो हो गई, बस इस समय इतना ही पर्याप्त है। पीछे समय आने पर मैं आपसे मांग लूंगी। चंचला ने कहा, भिखारी मनुष्य की दृष्टि में सभी मनुष्य अपने जैसे भिखारी ही दिखाई देते हैं। वे शुद्ध मनुष्य को भी भिखारी ही मान बैठते हैं। शुद्ध मनुष्य के ज्ञान युक्त शब्द भी उनका विकार के सूचक मालूम होते हैं और वे उनका उल्टा अर्थ लगाकर अपना अभिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। चंचला ने भी भक्तराज के शब्दों को उल्टा ही अर्थ लगाया। उसने समझा, भक्तराज ने मेरे रूप पर मोहित होकर ही मेरी याचना स्वीकार की है। भजन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने आसन पर जाकर सो गए। चंचला को भी भक्तराज ने एक उपयुक्त स्थान सोने के लिए दिखा दिया। अंत में वह भी मंदिर के दरवाजे पर अपना आसन लगाकर सो गए।
धीरे धीरे सब लोग गहरी निद्रा में डूब गए, परंतु चंचला पर निद्रा देवी ने कृपा नहीं की। अपने स्वार साधन की चिंता में उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रही थी। आधी रात बीतने जाने पर जब चंचला को विश्वास हो गया अब कोई जागा नहीं होगा, तब उसने अपने सादे कपड़े उतारकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय उसकी मुखाकृति, शरीर की गठन और श्रृंगार देखने से वह कोई देवांगना सी प्रतीत हो रही थी। वह अपने आसन से उठी और मंद गति से भक्तराज के आसन के पास उसके चरणों की नूपुर ध्वनि सुनकर, कौन है इस समय? भक्तराज ने प्रश्न किया। मैं वही हूँ जो आपके साथ भजन कर रही थी, चंचला ने उत्तर दिया। फिर इस समय तुम यहाँ क्यों आई? भक्त ने पुनः प्रश्न किया। नरसी राम जी, मैं आज आपके पास ऋतुदान लेने आई हूँ, जिसके लिए आपसे शाम को मैंने प्रार्थना की थी। मैं अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती। आप, चंचला ने कहा। चंचला की निर्लजता को देखकर नरसी राम अवाक हो गए। उनके मुंह से केवल हरी हरी शब्द निकल पड़ा। चंचला ने पुनः अधीर होकर कहा, भक्तराज, आप अब मुझे अधिक न सताइए, शीघ्र मेरी मनोकामना पूरी करके मुझे संतुष्ट कीजिए। साध्वी, तुम यह क्या कह रही हो? क्या मेरे पास तुम यही दान लेने के लिए आई हो? साधु का स्वांग धारण कर ऐसा नीच विचार मन में भी रखने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अंत में अधःपतन के गहरे गर्त में गिरता है। मनुष्य जीवन पाप करने के लिए नहीं, अक्षय पुण्य का उपार्जन करने के लिए है। व्याभिचार के लिए नहीं, संयम के लिए है। वासना की तृप्ति के लिए नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम प्राप्त करने के लिए है। चरित्र का सर्वनाश करने के लिए नहीं, सच्चरित्रता का संग्रह करने के लिए। अविद्या की उपासना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि अविद्या का नाश कर सद्विद्या का सेवन करना है। कहा है, लब्ध्वा कथिचिन्न नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यस्त्वात्म मुक्ति न यथेत मुदधि स आत्मा स्वम विनिहंत्य सद्गुरुहात। अर्थात पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से यह दुर्लभ मनुष्य देह तथा वेद ज्ञान संपन्न पुरुषत्व प्राप्त होने पर भी जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह आत्मघाती मनुष्य असत संसार को ग्रहण करके स्वयं अपना नाश करता है। साध्वी विषयों की तृष्णा, संसार के अन्य पदार्थों की तृष्णा तथा मान कीर्ति आदि की तृष्णा मनुष्य के बलात् नरक की ओर ले जाती है। यदि पूर्ति भी कर दी जाए तो मनुष्य को उनसे शाश्वत सुख कदापि नहीं मिल सकता, बल्कि इन तृष्णाओं को प्रोत्साहन देने से ये और भी बढ़ती है। उम्र बीत जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। यह कामना की आग विषय रूपी ईंधन से बुझती नहीं, ज्यादा रहती और मनुष्य की समस्त सुख शांति को भस्म करके फिर से जन्म मरण के भयानक चक्कर में डाल देती है। अतएव इस तृष्णा का नाश करना ही मोक्ष का प्रधान साधन है। भोगों की प्राप्ति से तृष्णा का संबंध नहीं होता, क्योंकि न जातु काम कामनामुपभोगेन शाम्यति अभिशा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। घृत की आहुति से अग्नि इसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति करने से वे भयंकर रूप धारण करके मनुष्य का सत्यानाश करने में सहायता करती है। संसार भी एक प्रकार का महारोग है। उसको दूर करने के लिए भगवान नाम स्वरूप दिव्य औषधि बड़ा ही उपकार करने वाली है, परंतु इस औषधि सेवन के साथ साथ विषयादि रूप उपथ्य का सेवन करते रहने से नए नए रोगों के अंकुर उत्पन्न होते रहते हैं और इसलिए महारोग का नष्ट होना कष्ट साध्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विषयाशक्ति के बढ़ जाने से भगवान नाम छूट जाता है और यह महारोग सन्निपात का भीषण स्वरूप धारण कर लेता है। यह जीव अनेक जन्मों से संसार के इंद्रिय जनित विषय सुख का अनुभव करता आ रहा है, परंतु फिर भी उसको तनिक भी संतोष का अनुभव नहीं हुआ है। अतः शास्त्रकारों ने तथा अनुभवी महात्माओं ने यह निश्चय किया है कि यह संसार अनित्य और सुखहीन ही है। भगवान ने कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्यम भजस्व माम। गीता 9:33। इस अनित्य और सुखहीन संसार को पाकर मुझको भजो। अतएव केवल आत्मचिंतन और भजन का दिव्य आनंद ही सच्चा सुख है। विषयों का आनंद तो मूर्खता से प्रतीत होता है। भक्तराज ने कहा,
भक्तराज के इस विस्तृत विवेचन ने चंचला के हृदय को एकदम पलट दिया। उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों पर मानो जादू सा असर हो गया और वे उसके हृदय पटल पर से अपने आप खिसकने लगे। विषय गंध से अपवित्र बना हुआ उसका तमोमय स्वरूप सत्संगकारी पूर्णिमा के संसर्ग से निर्मल चंद्रमा की भांति विकसित होने लगा। उसके सौंदर्य में सात्विक शांति का सम्मिश्रण हो गया। क्षमा कीजिए भक्तराज, आज आपने मुझे प्रगाढ़ अंधकार में से निकालकर परम प्रकाश में पहुंचा दिया। आज से आप ही मेरे सच्चे सद्गुरु है। आपके सदुपदेश ने मेरे विकारों को निर्मूल कर दिया, परंतु मैंने आज तक पाप कमाने में कोई कसर नहीं रखी है। मेरे दूषण से अनेक सुशील युवक पथभ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। आज अपने कुकृत्यों का स्मरण कर मेरा कलेजा कांप उठता है। उन्हें देखते हुए तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे रौरव नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप मेरे कल्याण मार्ग के निर्देशक बनकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। गदगद कंठ से यो कहती हुई चंचला भक्तराज के चरणों में गिर पड़ी। पुत्री अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्यों को भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध ही है। भगवान ने स्वयं कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वम छा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही हमें भक्त प्रणश्यति। अतः तुम अपने घर पर जाकर भगवान का अनन्य मन से प्रेम पूर्वक स्मरण करो। तुम्हारे लिए यही सच्ची शिक्षा है। मैं गुरु बनना नहीं चाहता क्योंकि मुझ में ऐसी योग्यता ही नहीं है, भक्तराज ने कहा। चंचला भक्तराज की आज्ञा सिरोधार्य कर अपने घर चली गई। उसने उसी दिन से अपनी वेश्यावृत्ति छोड़ दी और बहुत सादगी के साथ रहकर भगवत भजन तथा साधु सेवा में जीवन बिताने लगी। जी साहब 2 मिनट शेष रह गई। हाँ, तो अभी तो और काफी है, तो अपने बाकी का आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए थोड़ी देर।